गुड मॉर्निंग क्लास। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 उपसर्ग। उपसर्ग मैं जर्नल सी बात में भाषा में आपको समझा देती हूँ। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग जो है शब्दों के आगे लगते हैं। ये वो होते हैं जो कि शब्दों के आगे लगते हैं और उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है ना। तो वो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ये संस्कृत के भी होते हैं, ये उर्दू के भी होते हैं, ये फ़ारसी के भी होते हैं और ये इंग्लिश के भी यानी कि अंग्रेजी के भी होते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये चैप्टर देख लेते हैं। विद्यालय में सुरेश का अनुज दीपक उपवन में अध पका अमरूद तोड़कर खा रहा था। सुरेश अपने हम उम्र साथियों के साथ खेल रहा था। तभी वाइस प्रिंसिपल ने वहाँ आकर उन्हें समझाया। ठीक है, तो उसी के बाद नीचे है। अब यहाँ पे जो आपने ये ऊपर एक वाक्य पढ़ा है तो उसका जो कहाँ पे उपसर्ग लगा है कहाँ पे नहीं लगा है ये हम आपको यहाँ पे अब इसमें चैप्टर में बताया गया है। उपसर्ग वाक्यों के रंगीन शब्द जो रंगीन छपे शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं। जैसे कि अनु प्लस ज, उप प्लस वन, अध प्लस पका, हम प्लस उम्र और वाइस प्लस प्रिंसिपल। क्रमशः इसमें अनु, उप, अध, हम और वाइस के कारण दूसरे शब्दांशों जा, वन, पका, उम्र, प्रिंसिपल के अर्थ में अंतर आ गया है। मूल शब्द में अंतर लाने वाले इन शब्दांशों को उपसर्ग ही कहा जाता है। यानी कि जो मूल शब्द हैं उसमें जो अंतर आया है या जो बदलाव आया है वो उपसर्ग के ही माध्यम से आया है। अब यहाँ पे उपसर्ग की कुछ एक छोटी सी परिभाषा दी है। जो शब्दांश किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। इस पर ध्यान देना, विशेष अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यदि पुत्र शब्द में सु या कु शब्द जोड़ दिया जाए तो ये शब्द बनेगा सुपुत्र अथवा कुपुत्र, है ना। अच्छा पुत्र या फिर बुरा पुत्र। उपसर्ग वास्तव में शब्द होते हैं, होते हुए भी शब्द नहीं होते हैं। इन्हें शब्दांश कहा जाता है। इस पे ध्यान दीजिए। उपसर्ग वास्तव में शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते हैं। इन्हें शब्दांश कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। यानी कि जो ये उपसर्ग हैं उनका प्रयोग स्वतंत्र, इनको अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अधिकतर इनका प्रयोग पूर्ण व सार्थक शब्दों के साथ होता है, पर कभी कभी इनका प्रयोग शब्दांश के साथ भी होता है और नए पूर्ण शब्द बनते हैं। जैसे कि अनु प्लस जा, अनुज उपसर्ग है। अनुज उपसर्ग है और जा शब्दांश है। ठीक, हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, परंतु संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी प्रचलन में हैं। यहाँ पे नीचे विस्तार से उपसर्गों के अर्थ और उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अब मैंने जैसे बताया था संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये देख लीजिए, प्रा, पा, पारा, अप, सम, ये जितने हैं ये सब आपके उपसर्ग दिए गए हैं। और इसके इधर सेकंड कॉलम में आपके
जो हैं ये क्या है, इनके अर्थ दिए हैं। जैसे कि प्रा, प्रा का है अधिक और आगे, है ना, प्रा। उसके बाद है परा, प्रा का है पीछे उल्टा, ठीक है। तो ये आपके ये अर्थ हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड कॉलम में देख लीजिए, इन शब्दों से बने हुए कुछ शब्द हैं, जैसे कि प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रमुख, प्रदेश, प्रख्यात, है ना, ये है। अब आते हैं, ये देख लीजिए, अब आप क्या है, जैसे मैंने बताया हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग ये है, देखिए आ, अन, अध, उन, कु, नि, बिन, भर, सु, स, च, ये सारे जो है इनका। अब इनके सेकंड कॉलम में देखिए, यहाँ पे उनके अर्थ दिए हैं। आभाव, निषेध, आभाव, निषेध, आधा, एक, कम, बुराई, नीचता, निषेध, आभाव, निषेध, पूरा, अच्छा, चार। इसके बाद थर्ड कॉलम में फिर आपके जो है ये उनसे बने हुए शब्द दिए हैं। तो इन उपसर्गों को लगाकर हम कुछ नए शब्द बना लेते हैं। इसके बाद नीचे देखते हैं उर्दू। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, उर्दू और फारसी के, जैसे कि बे, बद, कम, ला, ना, खुश, गैर, हम, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। उसके बाद नीचे सेकंड कॉलम में यहाँ पे इनके क्या दिए हैं, इनके अर्थ दिए हैं, है ना। अब ये जैसे इंग्लिश में मैंने बताया, ये इंग्लिश के कुछ शब्द हैं जो कि ज़्यादातर जो है पदों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे चीफ, है ना, डिप्टी, वाइज, बस। तो ये जो है हम आपके जो है ज़्यादातर पदों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जितने भी उपसर्ग हैं हमारे, ये सब जो है पदों के लिए इस्तेमाल होते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग आने वाले संस्कृत के अव्यय भी हैं। ये कुछ अव्यय दिए गए हैं जिनको कि हम लोग उपसर्ग की तरह ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। ये आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप लोग जिन्होंने गूगल मीट पे क्लास अटेंड नहीं करी है, वो लोग जो है इस चैप्टर को देखकर, ये वीडियो को देखकर उसको समझ सकते हैं। थैंक यू क्लास।